गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में अर्थात त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं, इसमें हम सभी लोग देखेंगे महत्वपूर्ण जो फार्मूलेज हैं, महत्वपूर्ण फार्मूलों को देखेंगे। क्लास 10 की जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री से आपके 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन हर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हमें फार्मूलों को रिवाइज कर लेना है। ये फार्मूले आपके कंप्लीट हैं, तैयार हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एकदम जो है सारे क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। जैसा थंबल में आप देख पा रहे हैं कि जीरो से हीरो, अर्थात जीरो से का मतलब ये हुआ कि यदि आपने फार्मूले नहीं तैयार किए हैं और यदि आप फार्मूले तैयार कर लेते हैं तो आप सभी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हल कर ले जाएंगे। तो यदि नहीं तैयार करते हैं तो जीरो है, अगर तैयार कर लेते हैं फार्मूले तो यहाँ से आप हीरो का मतलब ये है कि आप सारे क्वेश्चन को जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से आपके जो है डायरेक्टली भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, या डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, क्योंकि क्वेश्चन आपके जब फार्मूले तैयार होंगे तभी आप कर पाएंगे। जैसे एक तरफ दिया हुआ है साइन, कॉस, टैन, कोसेक और कॉट, तो इस तरीके से, और एक तरफ डिग्री दिया हुआ है जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम देखते हैं कि साइन थीटा यानी 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और 30 डिग्री की वैल्यू साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो है 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यदि आपको ये कंप्लीट है तो पूछ लिया कि साइन 90 और कास जो है 45 की वैल्यू क्या होगी, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दे दिया। तो अब अगर आपको वैल्यू पता है तो आप आसानी से पुटअप कर पाएंगे। दूसरा है जैसे कॉस थीटा में 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और कास 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। कास 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है, और कास 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, और कास जो है 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। उसी तरीके से टैन थीटा में हम देखते हैं कि 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, और टैन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, और टैन 45 डिग्री की वैल्यू 1, और टैन 60 डिग्री की वैल्यू √3, और टैन जो है 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है, अर्थात अभी तक इसकी खोज नहीं हुई है। और नेक्स्ट जैसे आप साइन, कॉस, टैन, अगर ये तीनों की वैल्यू तैयार हैं तो साइन का उल्टा आपका होता है सेक नहीं कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा आपका सेक होता है, और टैन का उल्टा काट होता है। तो अगर ऊपर के 3 फार्मूलेज अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो नीचे के 3 यानी कोसेक, सेक और काट तैयार हो जाएगा। आगे हम लोग वीडियो के एंड में कुछ ट्रिक दी हुई हैं और उन ट्रिक को भी सीखेंगे, जिससे आप चंद मिनटों में ही आप समझ जाएंगे और फार्मूले को जल्दी से जल्दी जो है लर्न कर लेंगे। तो अब इसी तरीके से देखते हैं, ये टैन तक हमारा हो गया, और टैन के बाद हम लोग देखते हैं कॉसेक। चूँकि कॉसेक जो 0 डिग्री की वैल्यू है वो अनफिनाइट है, अर्थात अनडिफाइंड है, इसकी भी वैल्यू पता नहीं है। और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 है। अब यहाँ देखिए, जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कॉसेक जो 30 डिग्री की वैल्यू है वह 2 है, अर्थात जो साइन 1/2 का उल्टा 2 होगा। तो बस आपको चेंज कर देना है डायनोमीटर और जो है
न्यूमरेटर को आपस में इंटरचेंज कर देना है। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कोसेक 30 हो गया और 45। कोसेक 45 का वैल्यू जो है √2 होगा, √2 होगा। चूंकि इसकी जो वैल्यू है 1/√2, तो जब चेंज करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, तो अर्थात इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ साइन 60 की वैल्यू है कितना, √3/2 है, और इसका उल्टा आपका 2/√3। और साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो कोसेक 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। साथ ही साथ इसी तरीके से आपका कास का जो उल्टा होगा वो सेक होगा, अर्थात कास 0 डिग्री की वैल्यू 1, कास 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, और कास 45 डिग्री की वैल्यू √2, और कास 60 डिग्री की वैल्यू 2, और कास 90 डिग्री की वैल्यू जो है अनडिफाइंड है, अर्थात इसकी भी खोज अभी नहीं हुई है। आगे देखते हैं कॉट। कॉट जो है tan का आपका उल्टा होता है, तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू ये भी अनडिफाइंड है। और tan जैसे 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो कॉट जस्ट चूंकि tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3 होगा। और उसी तरीके से कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होगा, और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और √3 होगा, और कॉट जो है 90 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। तो ये हो गया। और आगे हम लोग थोड़ा कुछ ट्रिक के माध्यम से भी देखते हैं। इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्रीज जो फार्मूले हैं, इसमें आगे अभी एंड में एक जो आपके ट्रिक हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब अपान कर्ण, और जो है कॉस थीटा होता है आधार अपान कर्ण, और tan थीटा होता है लंब बटे आधार। उसी तरीके से कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। इसको हम एक दूसरी तरीके से भी तैयार कर सकते हैं, जैसे लाल बटे कका। लाल बटे कका, इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, और जो है कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण, और tan थीटा होगा लंब बटे आधार। अब ये साइन कॉस tan हो गया। अब इसी को यदि पलट दे रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, अर्थात ये लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है तो इसका उल्टा सेक थीटा होगा, और इसका जो हो जाएगा वो कर्ण बटे जो है आधार हो जाएगा। उसी तरीके से tan थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार है, और tan का उल्टा काट होता है, तो काट थीटा का वैल्यू हो जाएगा आधार बटे लंब। इसको एक ट्रिक जो है आप लाल बटे कका के माध्यम से भी देख सकते हैं। आगे भी आपके जो है कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक है, उन्हें हम लोग देखते हैं। पहले देख ले रहे हैं, फिर ट्रिक को हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसी तरीके से साइन थीटा को यदि कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, अर्थात साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब अगर हम लिखते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, और जो है कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 निकल करके आता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा के, और सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। अब जो तीसरा है वो ये है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये वैल्यू आएगी 1। साथ ही साथ हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा के, और कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा के। तो ये इस तरीके से दोस्तों ये हो जाएगा। और कुछ जो फार्मूले हैं इसमें हम लोग देखते हैं, फिर जो ट्रिक है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, चूंकि इस पे सवाल
कॉपी क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग फार्मूले को देख ले रहे हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक दो दो फार्मूले पर बेस्ड जो है क्वेश्चन बताएंगे। आगे देखते हैं कि सेक स्क्वायर जो थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। और तीसरा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग एक ये ट्रिक देख ले रहे हैं, ये वाली ट्रिक जो कि देख ले रहे हैं। और इसमें देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, आप आसानी से समझ जाएंगे। थोड़ा जूम कर दे रहे हैं और इसको देखिए, जैसे ये बीच में 1 दिया हुआ है। अब यदि हम साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, कॉस थीटा से, यानी कोसेक से, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो यदि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा निकल के आएगा 1। और दूसरा देखिए, सेक थीटा को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा से तो भी निकल करके 1 निकल के आएगा। और उसके साथ साथ tan थीटा को यदि हम कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों तरफ से 1 निकल के आएगा। तो ये आप देख लिए होंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप ऊपर जो समझाया गया है नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ अगर आप समझते हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई 1, tan थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई 1, और सेक थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1। दूसरी इसमें ट्रिक और एक छिपी हुई है, जो अभी हमने ये फार्मूला बताया है। ये फार्मूला जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाला भी तीनों फार्मूले इसमें छिपे हुए हैं। और उसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं। देखिए पहले साइन, ये देखिए ये जो ब्लैक वाली जो एरो बनी हुई है, ब्लैक वाली एरो और फिर एरो इस साइड में आई है, तो ब्लैक वाली एरो, उसके बाद इस साइड की जो एरो आई है इसके बीच में प्लस दिया हुआ है। इसको ध्यान से देखिए, तो जो प्लस दिया हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये जो रेड वाली है यानी कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का जब मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी इसका साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जब आपस में जोड़ देंगे तो निकल करके 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ये देख लीजिए। और दूसरा इसमें जो ब्लैक वाली एरो है, इसको हम लोग देखते हैं कि सेक। देखिए अब हम क्या देखते हैं कि tan को देखते हैं कि tan जो है यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 ये जाएगा, और प्लस यानी ये देखिए ऐसे एरो आई ऐसे और बीच में यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो ये दूसरा फार्मूला भी हमारा निकल करके आ जाएगा पहले वाले से। और तीसरी एरो एक आप देख रहे हैं ब्लैक में है, इस एरो को हम लोग समझते हैं। और इस एरो में देखिए इसमें दिया हुआ है कि कोसेक थीटा दिया हुआ है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को यदि हम जो है कोसेक स्क्वायर थीटा में यानी 1 में प्लस करते हैं क्या, कॉट स्क्वायर थीटा को, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को यदि प्लस करते हैं तो हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा निकल के आ रहा है। तो ये 2-3 ट्रिक इसमें है और ये अप्लाई यहाँ हो गया। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट समझ गए होंगे, अगर नहीं कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं और उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और पुनः जो है दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। इधर इस साइड में देखिए ये लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा के होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा के होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा के बराबर होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा के। इसको ना रट पाए तो थोड़ा 2 फार्मूले 3 फार्मूले बार बार लिख करके अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए कोसेक जो है 90 माइनस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा के। और कुछ इसके जो ऑब्जर्वेशन है वो माइनस में है, उनको भी देख ले रहे हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस में साइन थीटा आएगा, कॉस माइनस थीटा
बराबर कॉस थीटा, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, और कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा के, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा के। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और अपने मित्रों को जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर ज़रूर करें। और जो है चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए। चूँकि ये पहली वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की है, इसके बाद हम एक एक दो दो फार्मूले पे दो दो चार चार क्वेश्चन जो है सॉल्व कराएंगे, जिससे आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्री को समझ पाएंगे और क्वेश्चन कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।